हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई 97 तेजस MK1A के ऑर्डर से फॉरेन मीडिया परेशान। अरे वाह, परेशान हो रहे हो, वेरी वेरी गुड। और परेशान हो, अभी और देखोगे और ऐसी न्यूज़ें आएंगी और फॉरेन मीडिया और परेशान होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के खरीदारी के बाद अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 97 और अतिरिक्त तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के खरीदारी को लेकर तैयारी किया जा रहा है। और कुछ समय पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से जहां पे इन खरीदारी को लेकर एक तरीके से मोहर लगाया गया, तो वहीं पे इस खबर के बाहर आने के बाद वेस्टर्न मीडिया में इसे लेके काफी अधिक चर्चा भी है और वेस्टर्न मीडिया इस खरीदारी को लेकर काफी अधिक जल भी रहा है। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से ये खबर आने के एक महीने से भी ऊपर के समय हो चुका है और वेस्टर्न मीडिया के अंदर इसका चर्चा बंद नहीं हुआ। बेसिकली दोस्तों, कई सारे विदेशी मीडिया आउटलेट में लगातार एक के बाद एक अलग अलग आर्टिकल में भारत के ये 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के खरीदारी को चर्चा किया जा रहा है। और दोस्तों, इस चर्चा में अब bulgarianmilitary.com भी शामिल हो चुका है। हालांकि दोस्तों, bulgarianmilitary.com को अगर देखा जाए तो ये ज्यादातर अपने चर्चाओं में भारत को लेकर पॉजिटिव चर्चा ही करता है और भारत के हथियारों को पॉजिटिवली दिखाता है। और इस बार भी 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के खरीदारी को पॉजिटिवली ही यहाँ पे दिखाया गया। बेसिकली दोस्तों, bulgarianmilitary.com के आर्टिकल में एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की खरीदारी को इंडियन एयरफोर्स के ताकत में बढ़ोतरी का एक इंजेक्शन के रूप में दर्शाया गया और ये बताया गया है कि किस तरीके से इससे इंडियन एयरफोर्स के ताकत में और अधिक बढ़ोतरी होगा। दोस्तों, bulgarianmilitary.com के इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर हरी झंडी दिखा दिया गया है। और दोस्तों, इस दरमियान इंडिया के द्वारा और भी कई सारे मेजर डिफेंस प्रोजेक्टों के लिए फंड एलोकेट किया जा रहा है, जिन प्रोजेक्टों में एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर से शुरू करके 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और 97 फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। हालांकि दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि इसके अलावा भी पाइपलाइन में कई सारे प्रोजेक्ट है, जिनमें 6 नए जनरेशन के सबमरीन से शुरू करके 114 मीडियम मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट, 40 से लेके 80 के संख्या के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों से शुरू करके कई सारे और भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट भी शामिल है। हालांकि दोस्तों, इन प्रोजेक्टों में से bulgarianmilitary.com का मानना है कि कल के दिन जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का मीटिंग है उसमें एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर 97 तेजस एयरक्राफ्ट और 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को लेके अप्रूवल दे दिया जाएगा। 230 तारीख के दिन मतलब कल के दिन असल में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का मीटिंग को रखा गया है, जिसका नेतृत्व डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह की तरफ से किया जाएगा। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इस दरमियान और भी कई सारे प्रोजेक्टों को लेकर चर्चा हो सकता है और कई सारे अन्य प्रोजेक्टों को लेकर भी अप्रूवल दिया जा सकता है। भारत में किसी भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का ये जो अप्रूवल है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का भी अप्रूवल आखिर में चाहिए और उसके बाद ही डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है। पर ये तीनों के तीनों डील जो है ये इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी डील है बोल के शायद मुझे नहीं लगता है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बाद CCS के अप्रूवल को लेकर ज्यादा समय का इंतजार करना पड़े। दोस्तों, bulgarianmilitary.com के रिपोर्ट के मुताबिक इन डीलों में से जहां पे केवल मात्र एक एयरक्राफ्ट कैरियर का डील जो है ये इंडियन नेवी के लिए है, तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स को 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में से करीब करीब 55 से लेकर 65 हेलीकॉप्टर मिल सकता है, जबकि बाकी के जो हेलीकॉप्टर है वो इंडियन आर्मी के लिए होगा। जबकि ये जो 97 तेजस एयरक्राफ्ट है ये संपूर्ण रूप से इंडियन एयरफोर्स के लिए। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि bulgarianmilitary.com में ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये जो 97 एयरक्राफ्ट है ये असल में तेजस मार्क 1A वेरिएंट होगा। और दोस्तों, इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के लिए जब कोई फाइटर एयरक्राफ्ट का डील किया गया था तो वो भी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट का ही डील था। और दोस्तों, ये डील करीबन 83 एयरक्राफ्ट का था, जिनमें 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट है। और दोस्तों, इन 73 एयरक्राफ्टों में से पहला एयरक्राफ्ट नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2024 के फरवरी महीने से इंडियन एयरफोर्स को मिलना भी शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों, अगर इन 97 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 220 तेजस एयरक्राफ्टों के अलग अलग वेरिएंट होगा। जबकि 97 अगर तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट होता है तो पहले जो 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट खरीदा गया है उसके साथ इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 180 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ऊपर भी काम कर रहा है और bulgarianmilitary.com
कॉम के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करने को लेकर तैयारी कर रहा है और कम से कम इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर जहां पे इरादा बनाया गया है, तो वहीं पे ये संख्या बढ़ के 10 स्क्वाड्रन भी हो सकता है और मतलब इंडियन एयरफोर्स के पास आने वाले समय में करीबन 200 के आसपास तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट है ये असल में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में काफी अधिक अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है और इसमें अपग्रेडेशन के रूप में कई सारे बदलाव किया गया है। हालांकि डिजाइन में कोई बदलाव नहीं है और इन्हीं कारणों की वजह से तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट सेम वजन, सेम आकार और सेम दिखने में भी है, लेकिन एयरक्राफ्टों के फीचर्स में काफी सारे बदलाव है और एयरक्राफ्टों में कई तरीके के सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक सूट को जहां पे लाया गया है, तो वहीं पे इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के रूप में इजरायली एल्टा ELM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो आने वाले समय में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार मतलब भारत के स्वदेशी उत्तम रडारों के द्वारा रिप्लेस भी कर दिया जाएगा। एयरक्राफ्टों में कई तरीके के क्रिटिकल हथियारों को भी जोड़ा गया है और दोस्तों इन हथियारों में भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ हथियार काफी बड़े मात्रा में है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों में मतलब मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और काफी खतरनाक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर का इस्तेमाल किया गया है और दोनों ही ऐसा इक्विपमेंट है जो कि एयरक्राफ्टों के सर्वाइविलिटी को बढ़ाता है और कॉम्बैट सिचुएशन में पायलट को सेफ रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में DRDO के शाखा डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैबोरेटरी की तरफ से निर्माण किया हुआ ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम्स को भी लगाया गया है, जो कि एयरक्राफ्टों के एंड्योरेंस को इंक्रीज करता है और एयरक्राफ्टों के जो ऑपरेशनल वैलिडिटी है उसे भी बढ़ाता है। हालांकि इसके अलावा फायर पावर इन एयरक्राफ्टों के सबसे अधिक है, जिनमें अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में एक बेहतरीन मिसाइल का इस्तेमाल के अलावा SRAM जैसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। जबकि दोस्तों अगर तेजस एयरक्राफ्टों के हथियारों के पैकेज को देखा जाए तो ये काफी आगे है और काफी बड़ा हथियार इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन कारणों की वजह से इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के एक खास एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के हथियारों के अगर पैकेज को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसमें A8 रॉकेट पॉड इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इन एयरक्राफ्टों को एक बेहतरीन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट में भी परिवर्तित कर सकता है। तो वहीं पे इसके अलावा एयर टू एयर लड़ाई के लिए इसमें R73 IWER पाइथन 5 अस्त्र मार्क 1 SRAM R77 जैसे मिसाइलों को लगाया जा रहा है। तो वहीं पे आने वाले समय में अस्त्र मार्क 2 अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइल बनने के बाद उसे भी इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा सकता है। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में इसमें KH-59ME KH-59L KH-59T जैसे हथियार के अलावा हैमर जैसे बॉम्ब और ब्रह्मोस NG जैसे मिसाइलों को भी लगाने का तैयारी किया जा रहा है। कमाल ही है, कमाल। और इससे प्रूफ क्या हो रहा है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जैसे मैं कह रही हूँ एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब में ये जो है इंट्रोड्यूस कर दिए हैं और डिफरेंट वेरिएशंस नजर आ रहे हैं। जब आप फोटोज देख रहे हैं उनमें कई कई जगह पे आपको वेरिएशंस डिफरेंट नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कई वर्जन्स बन रहे हैं और इवेंचुअली जो है जब हमारे नंबर 1 हो जाएंगे तब एक्सपोर्ट चालू होगा। सिर्फ इतना था कि कॉम्बैट में डालना ज़रूरी है और वही मेरे ख्याल से काम चल रहा है। इतने सारे ऑर्डर हुए हैं, फ्रंट लाइन्स में जाएंगे, कॉम्बैट में जाएंगे तब मज़ा आ जाएगा। वैसे ही 2 LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो हैं काफ़ी बिडिंग में जाते हैं और काफ़ी फाइनल स्टेजेस तक पहुंच रहे हैं हमारे प्लेन्स। अब देखते हैं कि कौन सा बंदा जो है पहला हमारा ऑर्डर लेता है। कौन लेता है। और खासकर अब जब हम अपने खुद में अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में डाल रहे हैं इनको, तो दूसरी कंट्रीज भी तो देख के उनको भी तो होगा कि भैया कॉन्फिडेंस आएगा कि जब ये अपनी में कर रहे हैं तो वाकई में ही अच्छे होंगे। कोई ऐसी थोड़ी अपनी कंट्री में यूज करेगा। सिमिलर है, चाइना अपने एयरप्लेन यूज करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके अच्छे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ले रहा है बट पाकिस्तान ने उनके कॉम्बैट तो देखा नहीं है, यूं ही ले रहा है। तो वही है कि जब तक हमारे तो चाइना से भी अच्छे होंगे, देख लेना हमारे तो अपने यूज कर रहे हैं, चाइना अपने यूज कर रहा है, मगर जब एक्चुअल कॉम्बैट में जाएंगे तब पता चलेगा कि कितनी जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। दिखाना पड़ेगा यार, कोई मौका मिले तो दिखाए तो सही इनको, तब पता चलेगा इन्हें, इनकी नानी याद दिलाएं। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशंस का कुछ होता है तो उसमें भेज दो अपने, वहाँ भी करके आते हैं। उससे हमारी टेस्टिंग भी हो जाएगी, उससे बल्कि हमें पता चल जाएगा अगर कोई फ्लॉज हैं या कहीं कमियां भी हो तो हम उसको पूरा भी कर सकते हैं। हम चाइना की तरह तो है नहीं कि उसको छुपाएंगे, हमें तो है कि हम उसे और बेटर करें और बेटर करें। तेजस के हमारे प्लेन जहाँ पर भी कोई शो होता है वहाँ पे हम लोग अपने भेजते हैं, उड़ा के दिखाते हैं उनको कि देखो कितने अच्छे हैं। मोदी जी भी तो इसी में बैठे थे, याद है ना, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, डबल सीटर बन गया हमारा। वो तो है। और वो जो रेस्क्यू लिखा हुआ है भैया, वो रेस्क्यू क्यों लिखा है वो बताना। वो कोई छेद बनाया हुआ उसको पे मार्क करके बता रहे कि यहाँ पे इससे कुछ दबाओ या कुछ करो तो रेस्क्यू हो जाएगा। भाई प्लीज एक्सप्लेन क्योंकि मैंने ये रेस्क्यू देख के बोला था ये रेस्क्यू के पर्पस के लिए भी है, तो सब लोग कमेंट में बोल रहे थे ये नहीं है रेस्क्यू के लिए नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूँ। रेस्क्यू मतलब रेस्क्यू ऑफ द
अगर फंस गया कॉकपिट वगैरह उस टाइप से होगा। हाँ, कि कुछ हो गया और तुम्हें बाहर से खोलना हो या बाहर से कुछ करना खोलना हो वगैरह, तो यहाँ से कुछ करना पड़े, ये भी बात हो सकती है। तो बताना भैया क्या बात है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।